गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th का जो तीसरा चैप्टर है आव्यूह या मैट्रिसेस उसको पढ़ेंगे। अभी पिछले वीडियो में हमने इनवर्स फंक्शन पूरा किया है। अब तीसरा जो हमारा चैप्टर है आव्यूह है। बढ़िया चैप्टर है, आपको अच्छे नंबर दिलाता है और समझने में भी आसान है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आव्यूह है क्या या मैट्रिसेस है क्या? जैसे हम लिख दें राम, श्याम, अर्जुन, इन्होंने क्या क्या लिया है? पेन लिया है, कॉपी ली। अब राम ने 4 पेन लिए, 6 कॉपी ली। श्याम ने 2 पेन लिए, 5 कॉपियाँ ली। अर्जुन ने 3 पेन लिए, 1 कॉपी ली। तो इन नंबर्स को अगर हम एक अरेंजमेंट के द्वारा व्यवस्थित कर दें ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट के अंदर इनको हम व्यवस्थित कर दें तो यही हमारा आव्यूह कहलाता है। आव्यूह में हम नंबर्स को या फिर फंक्शन को, नंबर के अलावा कोई फंक्शन भी अरेंज कर सकते हैं। फिर से आप ध्यान दीजिए कि जो किसी नंबर बहुत सारे नंबर हैं हमारे पास और फंक्शन है। अगर उनको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर पंक्तियों में और स्तंभों में व्यवस्थित कर दिया जाए तो ये जो संरचना बनेगी इसी को हम आव्यूह बोलेंगे। अगर फंक्शन की बात करें जैसे x+2, x+3, x+5, y, z, 2, x-3, z-2, z-6, कुछ भी इस तरह का फंक्शन भी हो सकता है। तो फंक्शन को या फिर नंबर्स को हम अरेंज कर दें बड़े ब्रैकेट के अंदर तो इसको हम आव्यूह कहेंगे। अब अरेंज कैसे करेंगे? कुछ चीज़ों को पंक्तियों में करेंगे और कुछ चीज़ों को स्तंभों में। इंग्लिश में कुछ चीज़ों को रो में करेंगे और कुछ को कॉलम में। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और फिर बताते हैं आपको। जैसे हमने नंबर लिए 3, 5, 7, 2, 1, 8, 6, 7, 9 या कोई नंबर हो सकते हैं। आप अगर देखें इस तरफ पढ़ें 3, 5, 7, 2, 1, 8, 6, 7, 9, तो ये पंक्तियों में दिखाई पड़ रहे हैं। एक रो बना रही है, एक रो ये बना रही है, एक रो ये बना रही है, एक रो ये बना रही है। या फिर हम ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं 3, 2, 6, 5, 1, 7, 7, 8, 9। ये क्या है? ये हमारे कॉलम्स हैं। तो एक जो आव्यूह होता है उसमें हम जो नंबर्स हैं उनको रो और कॉलम में व्यवस्थित कर देते हैं।
एक्स वाई जेड, ये भी एक आव्यूह है। ठीक है, जो भी आव्यूह के अंदर ये जो नंबर्स या अल्फाबेट दिख रहे हैं, इनको हम एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है? ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो ये जो पहली रो है, इसको हम लोग R1 लिख सकते हैं। ए बी सी, इसको क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट रो है, पहली रो है, तो इसको बोल देते हैं शॉर्ट में R1। दूसरी रो R2, तीसरी रो R3। जो हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर लिखे हुए हैं वो हमारे रो हैं, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। इधर जो वर्टिकल लाइंस में नंबर लिखे हुए हैं ये हमारे कॉलम्स कहलाएंगे। सबसे पहले हमें यही जानना है रो कौन सी है और कॉलम्स कौन सी है। अगर ये दो चीज़ें हम जान लेंगे तब आगे की बात हम समझ पाएंगे, इसीलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ इस पर। जैसे पहली कॉलम क्या है? ए पी एक्स, पहले कॉलम के एलिमेंट है ए पी एक्स, इसको हम C1 लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम। बी क्यू वाई, ये C2 है, दूसरा कॉलम। एंड सी आर जेड, ये तीसरा कॉलम है। 3 रो है यहाँ पे और 3 कॉलम हमें दिखाई पड़ रहा है। तो कोई जरूरी नहीं 3 ही हो, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 रो हो सकते हैं या 3 रो हो सकते हैं। इनका बराबर होना भी कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है ये भी एक आव्यूह है, ऐसा लिख दिया तो भी एक आव्यूह है। इसमें एक एलिमेंट है, इसमें रो भी एक है और कॉलम भी कितने हैं? एक ही है, एक रो है और एक कॉलम है। अगर हम ये भी एक आव्यूह है, तो बहुत सारे तरीके के आव्यूह हो सकते हैं जिनको हम धीरे धीरे जानेंगे। अब कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो आव्यूह को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। मैट्रिक्स जो है हमारी, उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे और जो उसके एलिमेंट हैं या तो नंबर होंगे या फिर स्मॉल लेटर होंगे, या तो नंबर लेंगे या फिर स्मॉल लेटर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखें, ए इज इक्वल टू ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड, ये हमने इसको कैपिटल लेटर से लिखा है और जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर से। अगर इनकी जगह पे नंबर है तो नंबर ही है, आप लिख सकते हो 2 3 5 7 9 8 1 0 3, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें बात अगली आती है कि एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि आव्यूह का ऑर्डर बताइए। हिंदी में क्रम या कोटि बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का क्रम या कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी में आव्यूह का क्रम या कोटि। एक नंबर क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में आता है, एक आव्यूह दिया रहता है और आपसे पूछता है इसका क्रम या कोटि बताइए। तो क्रम या कोटि बताने के लिए तरीका है। क्या तरीका है? उसमें रो की जो संख्या हो उस आव्यूह में और जो कॉलम की संख्या हो
उन्हें हम क्रॉस करके लिख देते हैं, वही जो है उस आव्यूह का क्रम या कोटि होती है। जैसे 1 2 3 4 6 9। अब कहा जाए इसका क्रम क्या है, तो क्या हो जाएगा, 2 रो है, 1 2, और कॉलम कितने हैं, 3, 2 क्रॉस 3। इस आव्यूह का क्रम क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। कैसे हम जाने, ये रो है और ये क्या है, कॉलम। नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, मगर इनका दोनों का आपस में हम कभी गुणा नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करते, बस इतना ही करके छोड़ देते हैं। अगर कोई आपसे पूछे इसका क्रम बताइए, और देख लीजिए, जैसे ये यही दिया हुआ है कि इसका क्रम बताइए, का क्रम है, इसका क्या क्रम है, गिनेंगे 1 2 3। आर की वैल्यू कितनी है, 3। क्रॉस कॉलम कितने हैं, 1 2 3। मतलब क्या हुआ, किसी भी आव्यूह का क्रम अगर ज्ञात करना है तो बस सिंपली हमें उसके रो गिन लेने हैं, कितनी पंक्तियां हैं, और कॉलम्स कितने स्तंभ हैं, गिन के और क्रॉस करके हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे कि आव्यूह में अवयवों की संख्या बताइए। अवयव का मतलब होता है एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं, तो आप इनको मन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 3 9, 3 3 9, कितने एलिमेंट हैं इसमें, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो इनका गुणनफल होता है रो और कॉलम का, वो अवयवों की संख्या के बराबर होता है, एलिमेंट्स की जो संख्या होगी उसके बराबर होगी। आई बात समझ में। तो जो हमारा क्रम होगा, क्रम निकालने का फार्मूला है रो क्रॉस कॉलम, रो क्रॉस कॉलम। इसको हम ऐसा भी देखते हैं कि 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे ऐसे भी लिख देते 1 2 3 क्रॉस 2। इसमें रो कितने हैं, 3 है, और कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। तो ऐसे भी छोटा सा लिख देते हैं। क्लियर है, पहचान लेंगे कितने किस क्रम का आव्यूह है, उसके लिए सीधे मन में याद रखिए रो क्रॉस कॉलम, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। यही हमारा आव्यूह का क्रम या कोड याद करने का तरीका है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद में कई तरह के आव्यूह होते हैं। अच्छा, किसी आव्यूह का निरूपण हम लोग कैसे कर सकते हैं, हर एलिमेंट को A11 A12 A13 A14 1 2 3 1
ये एलिमेंट लिखने का तरीका है, किसी आव्यूह को निरूपित करने का तरीका है। A11 का मतलब ये है, पहला वाला नंबर किसको प्रदर्शित करता है, रो को, और दूसरा वाला नंबर किसको प्रदर्शित करता है, कॉलम को। मतलब क्या हुआ, ये पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट है। एक A32 लिखा हुआ है, A32 का मतलब होता है जो थर्ड रो है 1 2 3, उसके सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है 1 2। क्लियर है? अगर इसको लिखे हम लोग R1 है, ये R2 है, R3 है, R4 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो 832 लिखा होने का मतलब क्या है कि ये तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट है। इस तरह से हमें कोई भी एलिमेंट जानना होगा तो हम जान सकते हैं कि वो किस जगह का एलिमेंट है। इसके बाद में एक चीज और होती है इसमें, मुख्य विकर्ण। वन टू थ्री 5 9 7 8 2 1। ये 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 2 2 2 3, B1 B2 3। ये समझ में आ गया? जो भी जिस एलिमेंट पे आप सोचोगे उसकी रो पहले लिखनी है। पहला नंबर रो के लिए, दूसरा नंबर कॉलम के लिए। पहला नंबर रो के लिए, दूसरा नंबर कॉलम के लिए। पहला नंबर रो के लिए, दूसरा नंबर कॉलम के लिए। पहला नंबर रो के लिए, दूसरा नंबर कॉलम के लिए। तो हम बात कर रहे थे मुख्य विकर्ण। इंग्लिश में इसको डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल। मुख्य विकर्ण क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जिनमें रो और कॉलम के नंबर सेम हो। ऐसे एलिमेंट जिसमें रो और कॉलम के नंबर सेम हो उसे हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये जो होगा 1 9 1, ये हमारा मुख्य विकर्ण कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? इसमें देखो 1 1 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये 2 2 है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 3 3 है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो मुख्य विकर्ण के अगर एलिमेंट लिखना हो तो क्या हो जाएंगे? 1 9 1। ये मुख्य विकर्ण के हमारे एलिमेंट हो जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको धीरे धीरे आपसे शेयर करेंगे। तो अभी एक्सरसाइज जो है हमारी, उसमें शुरुआत में सिंपल से क्वेश्चन है कि कोई आव्यूह आपको दे देगा और पूछेगा इसमें कितने स्तंभ है, कितने पंक्तियां हैं, या कितने रो और कितने कॉलम हैं।
एक्सरसाइज 3A है। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? यदि एक आव्यूह में 12 अवयव हैं तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम लिखिए, ज्ञात कीजिए। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 12 एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट हैं, तो उसके सारे क्रम ऑर्डर हमें लिखने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। सभी संभव क्रम क्या है? ये क्वेश्चन है। अगर अवयवों की संख्या 12 है, 12 है, तो उसके संभव क्रम क्या है, कैसे हम लोग जानेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए हमें 12 के सारे गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। मतलब क्या हुआ? 12 है, इसको 1 गुणे 12 लिख सकते हैं, 2 गुणे 6, 3 गुणे 4, 4 गुणे 3, फिर है 6 गुणे 2 और 12 गुणे 1। 12 के इतने फैक्टर हम कर सकते हैं। 1 into 12 होता है, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। इतनी चीज़ें हम इसको लिख सकते हैं। कोई और चीज़ नहीं लिख सकते हैं। तो इसके क्रम क्या हो जाएंगे? सभी संभव क्रम। एक हो जाएगा 1 क्रॉस 12, 2 क्रॉस 6, 3 क्रॉस 4, 6 क्रॉस 2, 12 क्रॉस 2। एक छूट गया है, 4 क्रॉस 3 भी होगा। 4 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 2, 12 क्रॉस 1। ये इतने पॉसिबल क्रम हैं। 1 2 3 4 5 6। यानी अगर किसी आव्यूह में 12 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है, तो उससे हम 1 2 3 4 5 6 तरीके से उसके हम लोग आव्यूह बना सकते हैं। आई बात समझ में? इस तरह से हम लोग बाकी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी दिए हों। कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर या फिर व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या यदि आव्यूह के अवयव A B C D हैं और इन अवयवों से निर्मित निम्नलिखित आव्यूह लिखिए। जो अवयव दिए हैं A B C D, अवयव का मतलब एलिमेंट। एलिमेंट दिए हुए हैं A B C एंड D। अब इन्हें हमें अलग अलग तरीके से, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, व्यक्त करना है। पहला है 1 क्रॉस 4। क्रम का आव्यूह
1 क्रॉस 4 का मतलब होता है इसमें रो कितनी है, 1 है, और कॉलम कितने हैं, 4 है। तो हम कैसे लिखें इसको कि एक रो रहे लेकिन कॉलम 4 रहे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A B C D, A B C D, एक ही लाइन में लिख दिया। अब यहाँ पे आप गिनो रो कितनी है, एक सिंगल रो है, इन कॉलम जब गिनेंगे तो 1 2 3 4, क्लियर, 1 2 3 4। अगर इसी का सेकेंड पार्ट ले लें, 4 क्रॉस 1 क्रम का आव्यूह में लिखना है। इसमें ये रो है और ये कॉलम है। रो कितनी है, 4, एंड कॉलम है 1। A B C D, रो कितनी हो गई, 4। ये हमारी R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, मगर कॉलम कितने हैं, केवल एक, C1। इस तरह से लिख सकते हैं। फिर थर्ड है इसी का 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 क्रम का आव्यूह। 2 रो है और 2 कॉलम है, आप देख रहे हो। तो A B C D ये लिख दिया। एलिमेंट आप ऊपर नीचे कोई क्रम नहीं दिया है तो आप चाहे इधर से लिख दें A B C D या इधर से लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या एक आव्यूह AIJ 2 क्रॉस 3 की रचना कीजिए जबकि AIJ इज इक्वल टू I माइनस J अपॉन I प्लस J, I माइनस J अपॉन I प्लस J। एक ऐसे आव्यूह की हमें रचना करनी है जिसका क्रम क्या हो, 2 क्रॉस 3, जिसमें 2 रो हो और 3 कॉलम हो, और उसके लिए हमें क्या है, इस AIJ की वैल्यू दी हुई है I माइनस J अपॉन I प्लस J। ये I वही रो को व्यक्त करता है और J हमारा कॉलम है। तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर AIJ 2 क्रॉस 3 क्या होगा, पहला क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23। ये हमारा एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन गया। मतलब क्या है, ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। AIJ एक आव्यूह ये सिंबॉलिक फॉर्म में है, इसको हम लोग जो है प्रसार करके ऐसे लिख सकते हैं। I का मतलब I यहाँ पे रो को प्रदर्शित कर रही है, जबकि J कॉलम को।
हमें ऐसा आव्यूह बनाना है जिसमें 2 रो हों और 3 कॉलम हो। तो 2 रो और 3 कॉलम के लिए जो आव्यूह बनता है, स्पेस बनता है, उसके एलिमेंट होते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23। क्लियर? अब इन्हीं एलिमेंट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू I माइनस जे अपॉन I प्लस जे। तो ये सारे हमें निकालने पड़ेंगे। A11 का मतलब हुआ I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 रख दी जाए। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। A12 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2। यहाँ से सारे एलिमेंट आप देख लीजिए, उतने ही निकालने पड़ेंगे और उसके लिए फार्मूला ये दिया हुआ है। ये हो जाएगा कितना? -1 अपॉन 3। A13 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3, -2 अपॉन 4 यानी माइनस का 1 अपॉन 2। एक रो हो गई। दूसरी रो के लिए A21 इसी फार्मूले में रखेंगे। तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये 1 अपॉन 3। A22 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2, 0। और A23 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3, -1 अपॉन 5। 6 एलिमेंट है, 6 की वैल्यू हमने निकाल ली। Therefore Aij 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू, ये जो है इन्हीं के स्थान कर लो, इनकी वैल्यूज रख देंगे। 0 -1 अपॉन 3, -1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 0, -1 अपॉन 5। ये इसका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन और लेंगे हम अगली वीडियो में। ध्यान से, अगर आपके पास बुक है तो बुक में जो एग्जाम्पल हैं और जो भी कई टाइप के आव्यूह हैं उनको आप देखिएगा। बाकी मैटर मैं आपको सेंड कर दूंगा। शेष अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।